गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संत कृपाल स्कूल की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 9th का ये पहला लेक्चर है साइंस सब्जेक्ट का, जिसमें मैं आप लोगों को एक फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करके उसकी डिटेल्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये जो क्लास 9th और क्लास 8th है, इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। क्लास 8th से आपकी सीनियर क्लासेस काउंट होने लग जाती है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो मेंटल एबिलिटी है वो थोड़ा मैच्योर्ड हो चुका है और आप अपने साइंस में, अपने सब्जेक्ट में अच्छे कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं। ये पहला क्लास है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के चैप्टर्स अलग आते हैं, बुक्स अलग आते हैं। टेक्स्ट बुक की बात नहीं कर रहा, रेफरेंस बुक की बात कर रहा हूँ मैं। तो आपको इस क्लास में बहुत ही हाईली अलर्ट रहना है मैथ्स, साइंस, इंग्लिश को लेकर के। तो ये साइंस सब्जेक्ट का ये पहला लेक्चर है जिसमें मैं आप लोगों को मोशन चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। आपको याद है क्लास 9th का मोशन मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक था। जब एक आध चैप्टर मैंने एक आध दिन पढ़ाया था, बताया था आप लोगों को, तो उस दिन मैं बताया था कि मोशन चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये ऐसा चैप्टर है जो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता। फिजिक्स देख के डर लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप फिजिक्स को इजीली और आसानी से समझ सकते हो तब जब आप उसको प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करोगे, क्योंकि फिजिक्स थ्योरी पे नहीं प्रैक्टिकल पे ज़्यादा बेस्ड है और हर चीज़ को इलेबोरेट करता है, एक्सप्लेन करता है, उसी को फिजिक्स कहते हैं। नेचुरल फिनोमिनन से लेकर के जो भी घटनाएं आसपास घट रही है उसको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करता है, सोचने की क्षमता डेवलप करता है, वही फिजिक्स है। तो सबसे पहले मैं मोशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहला वर्ड होता है मोशन। और मोशन किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय मोशन? मोशन का मतलब चलना फिरना। आपको पता है कोई भी चीज़ उनको मैं पूछूंगा बेटा ये मोशन में या रेस्ट में, तो आप आसानी से बता दोगे कि सर ये मोशन में, क्योंकि अपना पोजीशन बदल रहा है। ये तो सबको पता है कि अगर कोई वस्तु मूव कर रहा है तो वो मोशन में होगा, ये कंफर्म है। पर मैं थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट, और यू कैन से दैट इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स एक स्पेशल वर्ड आता है, रिफरेंस वर्ड, रेफरेंस पॉइंट। कौन सा? रेफरेंस पॉइंट। अब मैं कर रहा हूं, मैं यहां पर अर्थ पर मूविंग हूं, मैं अर्थ पे मूव कर रहा हूं। आप इजीली देख के कह सकते हो यहां सर आप मूव कर रहे हो, और मैं एक ही पॉइंट पे खड़ा हूं। आप कहोगे हाँ सर आप रुके हुए हो, इसलिए आप रेस्ट में हो। मैं अगर इस टाइम में कह दूं मैं रेस्ट में हूं और मैं ये कह दूं कि बेटा मैं मोशन में हूं, तो आपके माइंड में ये प्रश्न जरूर आएगा कि सर ऐसा नहीं हो सकता कि आप मोशन में हैं। फिर मैं कहूँगा नहीं बेटा मैं 100% मोशन में हूँ। तो ये आपके माइंड में बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज़ होगा कि सर आप कैसे मोशन में हो, आप तो रुके हुए हो, एक ही पॉइंट, आपकी पोजीशन तो चेंज हो ही नहीं रही। तो मैं उसी पॉइंट को डिस्कस करने के लिए मैं मोशन चैप्टर समझा रहा हूँ, और इसी को फिजिक्स कहते हैं। और फिजिक्स समझने के लिए यही चीज़ जरूरी है कि आप डिस्कशन करो। जितना ज़्यादा आप डिस्कशन करोगे उतना ही अच्छा आपका नॉलेज मिलेगा। तो इसमें मैंने बताया रेफरेंस पॉइंट। अब रेफरेंस पॉइंट क्या है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे आई एम ऑन द अनदर प्लेनेट। सपोज एस्ट्रोनॉट जो कि दूसरे प्लेनेट पे, वो अर्थ को देख रहा है। अब उस प्लेनेट के रेस्पेक्ट में अर्थ क्या है? मोशन में है या नहीं है? ये भी अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रही है, ऑर्बिट में घूम रही है सन के चारों तरफ। तो अर्थ का एक मोशन है और हम अर्थ पे सवार हैं, तो वी आर इन द मोशन और नॉट? आप कहेंगे यस, क्योंकि ठीक उसी प्रकार से जब आप ट्रेन में बैठे होते हैं तो आप भी मोशन में, उतनी स्पीड में जितना कि ट्रेन है। तो ये सारी चीजें समझने वाली बात है और इसी को फिजिक्स कहते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट समझ गए होंगे। अच्छा एक बात बताओ, एक ट्रेन में आप भी सवार हो और आपके साथ एक सामने वाले बेंच पे, सामने वाले सीट पे दूसरा व्यक्ति भी है। अब हम कहेंगे जब ये मोशन में है और ये मोशन में है, जब दो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो एक दूसरे से कोलिजन होगा या नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। लेकिन जब ट्रेन में सवार हैं तो दोनों मोशन में है, बिल्कुल सत्य है। किसी से पूछोगे ट्रेन में सवार है तो मोशन में, लेकिन उन दो व्यक्तियों में कोलिजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? तो इसी चीज को मैं समझाने के लिए रेफरेंस पॉइंट चर्चा किया था कि कौन किसके रिस्पेक्ट में मोशन में है और किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। वही वाला एग्जाम्पल फिर से दोहराऊंगा मैं कि जब तक कंपैरिजन नहीं करेंगे हम, तब तक ये नहीं कह सकते कि फलाना व्यक्ति जो है वो
फैट है और थिन है। ठीक है, तो ये चीज, इन चीजों को आप समझ लेना और फिर समझने के बाद बताना। अब देखो ट्रेन वाला जो एग्जाम्पल दिया था मैंने, उसका क्या मतलब था। जैसे ट्रेन में दो व्यक्ति सवार हैं, तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में जब ट्रेन के अंदर की बात करेंगे तो दोनों रेस्ट में हैं, लेकिन ट्रेन के बाहर की बात करेंगे, रेलवे स्टेशन की बात करेंगे, रेलवे स्टेशन पे मौजूद लोगों की बात करेंगे, तो ये बाहर के लोगों के और बाहर की चीजों की तुलना में आप मोशन में हो गए, क्योंकि उसकी रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन चेंज हो रही, तो उसी को कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो अब आप, आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे मोशन में है या नहीं है, या तब तक डिसाइड नहीं हो सकता जब तक कि रेफरेंस पॉइंट नहीं है। जैसे सेम बॉडी, आई एम इन द रेस्ट हियर एट द अर्थ, बट वी आर वॉचिंग फ्रॉम द अनदर प्लेनेट, वी आर वॉचिंग फ्रॉम द मार्स टू द अर्थ, तो अर्थ जब मोशन में है तो हम भी मोशन में है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था। तो सबसे पहले लिखो मोशन की डेफिनेशन क्या है, तो लिखो इट इज डिफाइंड एज द state of the body in which it changes its position. It changes its position with time, with a reference point. Is called motion. मेरे प्यारे बच्चों, मोशन के दो टाइप हैं, यूनिफॉर्म मोशन और जो सेकेंड टाइप है वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और एक एक करके इसको समझ लो आप लोग। यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन नाम ही है यूनिफॉर्म, आपके स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों चला जाता है भाई? यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, ताकि सब लोग एक समान देख सकें। तो देखो यूनिफॉर्म मोशन में, अब मोशन है तो 100% पोजीशन तो चेंज होगा। सपोज यू आर गोइंग फ्रॉम भरतपुर टू आगरा, भरतपुर और ये आगरा वाला पॉइंट है। सपोज इनके बीच में आपका 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 10, 20, 30, 40 और ये 50। अब इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने का दो तरीका है। पहला तरीका ये है कि हर एक 10 किलोमीटर आप 1 घंटे में ट्रेवल करें, दूसरे 10 किलोमीटर 1 आवर में, तीसरे 10 किलोमीटर 1 आवर में, चौथे 10 किलोमीटर 1 आवर में और पांचवें 10 किलोमीटर 1 आवर। अब इस केस में आप देख रहे हो कि हर एक घंटे में आप सिर्फ 10 किलोमीटर चल रहे हो, नहीं ज्यादा नहीं कम। अब दूसरा तरीका यह है कि इसी डिस्टेंस को 5 घंटे में ही ट्रेवल करेंगे आप, लेकिन उसमें क्या है कि पहले 1 घंटे में आपने ज्यादा चल लिया, दूसरे घंटे में कम चला, तीसरे घंटे में थोड़ा सा ज्यादा, फिर कम और पांचवें में पूरा। तो अब भी अपने पास 5 घंटे ही लगे, लेकिन जो पोजीशन चेंज है वो कभी कम और कभी ज्यादा, कभी कम और कभी ज्यादा हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको समझ, तो आपको दिख गया होगा, नाम से दिख गया होगा ये ए केस है और ये बी केस है, तो कौन यूनिफॉर्म है और कौन नॉन यूनिफॉर्म है इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपको माइंड में आ गया होगा कि जो पहला केस है वो यूनिफॉर्म मोशन है और जो दूसरा केस है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। डेफिनेशन क्लियर कर देता हूं मैं। यूनिफॉर्म मोशन, if the body changes its position with time, if the body changes its position equally
इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इंटरवल ऑफ टाइम समझ गए क्या आप? यूनिफॉर्म मोशन, इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम मतलब एक गैप के बीच में, अगले घंटे और पिछले घंटे के बीच का जो अंतर होता है, मतलब अगला टर्म और पिछले टर्म के बीच का जो गैप होता है उसको इंटरवल कहते हैं। ठीक है, तो इंटरवल गैप आपने देखा हर समय 1 घंटे का है, 1 आवर का है, और इसमें जो पहले केस में जो पोजीशन चेंज हो रहा था वो हर 1 घंटे में 10 किलोमीटर था। तो आपने देखा कि इक्वल पोजीशन चेंज हो रहा है, इक्वल पोजीशन चेंज हो रहा है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हो रहा है, तो इसीलिए वो यूनिफॉर्म मोशन है। नो, इसकी जब ग्राफ की बात करते हैं बेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका क्या होगा, तो ग्राफ जो इसका बनता है वो बनता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये पोजीशन का ग्राफ है, और नीचे वाई एक्सिस पे पोजीशन और एक्स एक्सिस पे टाइम दिखाते हैं। तो जो इसका ग्राफ बनता है बिल्कुल यूनिफॉर्म बनता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट लेकर के मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ, आप बिल्कुल स्केल की मेजरिंग से करेंगे तो ये जो ग्राफ बनेगा बिल्कुल सीधा बनेगा। तो ये जो यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ बनता है वो बिल्कुल लीनियर स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। कैसा ग्राफ बनता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। कैसा ग्राफ बनता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ इन द यूनिफॉर्म मोशन। उसी तरीके से नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ये फिगर है यूनिफॉर्म मोशन का, ग्राफ है। आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन लिख लीजिए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, if the body changes its position not equally या फिर unequally, not equally